नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेटेड में। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों में से एक आम व्यक्ति को सबसे अधिक दिलचस्पी कर्म और भाग्य को लेकर दिए गए संदेश को लेकर होती है, क्योंकि इसी से जुड़ी अस्पष्टता को लेकर वो एक असफल और कष्टकारी जीवन जीते हैं। कुछ लोग जीवन जीने के लिए अपने भाग्य को दोष देते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भाग्य को लेकर क्या संदेश दिया है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में कुछ लोग बेहद आस्था रखते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, भाग्य, धर्म जैसे विषयों पर मानव जाति का मार्गदर्शन दिया है। वैसे तो गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोगी होने का उपदेश दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म और भाग्य की प्राथमिकता को लेकर उलझन में रहते हैं और अक्सर भाग्य को सर्वोपरि मान बैठते हैं। इस कारण वो समझ ही नहीं पाते कि उनका जीवन इतना कष्टकारी क्यों है। तो ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने गीता में इंसान के भाग्य को लेकर क्या कहा है। मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो अक्सर अपने कर्म की उपेक्षा कर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह बात बात पर यह कहता नजर आता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। वह यह भूल जाता है कि भाग्य का धागा उसके कर्मों से जुड़ा है, जिसे वह अनदेखा कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने भी यह कहा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों की छीड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, केवल वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप अपने कर्मों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो आप उससे मिलने वाले फल अथवा परिणाम से भी समझौता कर रहे हैं, जो भले ही दूरगामी हो लेकिन आपका भाग्य तय करता है। आज जो भी या जैसी भी आपकी किस्मत है वो आपके संचित कर्मों का परिणाम है। कर्म के बारे में एवं संचित कर्म के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य पूर्ण रूप से अपने भाग्य पर निर्भर न रहे और उसे भाग्य को लेकर एक स्पष्ट नजरिया मिल सके। श्री कृष्ण कर्म को लेकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करते हैं, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने इसी असफलता को भाग्य से जोड़ा है। वो संचित कर्म को भाग्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में भाग्य को लेकर जो भी संदेश दिए गए हैं उसे पूरी तरह कर्म से जोड़कर रखा गया है, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें कर्म और भाग्य को साथ साथ चलते हुए दिखाया गया है। जो लोग कर्म पर विचार किए बिना अपने भाग्य को कोसते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सलाह देते हुए कहते हैं कि आप अपना अथवा किसी और का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन
अच्छी प्रेरणा के जरिए आप अपना और उसका मार्गदर्शन अवश्य कर सकते हैं। इसलिए आप अपने भाग्य पर जितना विचार कर रहे हैं उससे अधिक आपको अपने कर्म पर विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।